ये लीजिए बहन जी, ये काले धागे का ताबीज दुल्हन के लिए है। बुजुर्ग महिला ने मीनाक्षी की मां के हाथ में ताबीज थमाते हुए कहा। हमारे यहाँ मान्यता है कि शादी के समय नई दुल्हन पर बुरी नजर जल्दी लगती है, खासकर जब वह किसी पुरानी हवेली में कदम रखे। इसे पहनाना मत भूलिएगा। मीनाक्षी की मां ने सहमति में सिर हिलाया। शादी की रस्में पूरी हुईं और विदाई के बाद मीनाक्षी अपने पति आदित्य के साथ उसकी पुश्तैनी हवेली में पहुंच गई। वाह, यह हवेली कितनी बड़ी और खूबसूरत है, मीनाक्षी ने खुशी से कहा। यह 100 साल पुरानी हवेली है। यहां कई पीढ़ियों ने रहकर इसे और खास बना दिया है, आदित्य ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। लेकिन जैसे ही मीनाक्षी ने हवेली में कदम रखा, उसके बदन में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। अंदर प्रवेश करते ही लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे घूर रही हो। वह झिझकते हुए अंदर बढ़ी। गृह प्रवेश की रस्म हुई, लेकिन जब मीनाक्षी ने कलश को गिराया तो चावल उल्टी दिशा में बिखर गए। सासू मां ने घूर कर देखा और गहरी आवाज में बोली, यह अपशकुन है बहू, कोई दुल्हन चावल घर से बाहर नहीं गिराती। मीनाक्षी को समझ नहीं आया कि अचानक घर के लोगों के चेहरे गंभीर क्यों हो गए। उसने नजरें झुका ली। आदित्य ने माहौल हल्का करने की कोशिश की, लेकिन मां के मन में संदेह बैठ चुका था। रात के समय हवेली के गलियारों में सन्नाटा था। मीनाक्षी को हल्की हल्की सरसराहट सुनाई दे रही थी, जैसे कोई उसके कमरे के बाहर घूम रहा हो। उसने दरवाजा खोलकर देखा, पर वहां कोई नहीं था। लेकिन तभी उसे खिड़की के पास एक परछाई दिखाई दी। अगली सुबह सासू मां ने आदित्य से कहा, तुम्हें पंडित जी को बुलाना होगा, हवेली में कुछ अजीब घट रहा है। आदित्य घर से निकला और सासू मां ने मीनाक्षी से कहा, बहू तैयार हो जाओ, हमें कुछ पूजा करनी है। मीनाक्षी अपने कमरे में गई, लेकिन घंटों बीत गए और वह बाहर नहीं आई। जब सासू मां ने कमरे में झांका तो देखा कि मीनाक्षी अकेली बैठी थी और शीशे में खुद को देखकर मुस्कुरा रही थी। बहू क्या कर रही हो? मीनाक्षी ने धीरे से सिर घुमाया। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। कुछ नहीं मां जी, बस खुद को देख रही थी। लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब भारीपन था, जैसे उसमें दो आवाजें मिलकर बोल रही हों। सासू मां पीछे हट गईं। उन्हें लगा कि कुछ सही नहीं था। उसी रात जब आदित्य लौटा तो सासू मां ने उसे सारी बातें बताईं। आदित्य ने मीनाक्षी से पूछा, क्या तुम ठीक हो? मीनाक्षी ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल, लेकिन यह हवेली अजीब है, यहां हर रात कोई मुझे देखता है। आदित्य घबरा गया। उसने अगले दिन पंडित जी को बुलाया। पंडित जी ने हवेली में पूजा शुरू की और जैसे ही उन्होंने मंत्रोच्चारण किया, मीनाक्षी चीख उठी। उसकी आंखें लाल हो गईं और वह जमीन पर गिरकर कांपने लगी। पंडित जी ने कहा, इस पर किसी आत्मा का साया है। यह हवेली 100 साल से बंद थी, लेकिन अब इसने किसी को अपने कब्जे में ले लिया है। आदित्य ने घबराकर पूछा, अब क्या करें? पंडित जी ने जवाब दिया, हमें तुरंत इसे दूर करना होगा, वरना यह आत्मा इसे हमेशा के लिए अपने वश में कर लेगी। पूजा शुरू हुई। मंत्र गूंजने लगे और हवेली के अंदर हवा तेज चलने लगी। खिड़कियां खुद ब खुद खुलने लगी और मीनाक्षी जोर जोर से चीखने लगी। अचानक जैसे ही पंडित जी ने गंगा जल का छिड़काव किया, मीनाक्षी बेहोश हो गई। कुछ देर बाद जब वह उठी तो उसके चेहरे पर मासूमियत थी। क्या हुआ? उसने धीरे से पूछा। सासू मां ने उसे गले से लगा लिया और कहा, कुछ नहीं बहू, सब ठीक हो गया। लेकिन हवेली के कोने में अब भी एक परछाई मौजूद थी, जो किसी नए मेहमान के आने का इंतजार कर रही थी।